मॉडरेट में कम से कम 8 से 10 बढ़ेगा। ठीक है, तो कभी कभी 6 से 8 भी बढ़ता है, तो आप दोनों रख लीजिए। चलिए, तो 6 से 8 भी बढ़ेगा। अब इजी है, तो इजी शिफ्ट में कम से कम आपको 4 से 6 बढ़ता है। ठीक है, अगर आपका वेरी इजी था तो उसमें आपको कम से कम 2 से 3 से 4 मार्क्स बढ़ेगा। ठीक है, कभी कभी वेरी इजी में नहीं बढ़ता है। ठीक है, 2 से 3 मार्क्स बढ़ेगा। चलिए, तो अगला हम बताते हैं कि आपको कट ऑफ कितना रहने वाला है। और देखिए आपको, हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का। तो आज हम बताएंगे कि आपका आरआरबी जो एनटीपीसी अंडर ग्रेजुएट लेवल का जो आप एग्जाम दिए हैं, तो उसका आप आंसर की देख लिए होंगे कल। ठीक है, तो आंसर की आने के बाद लोगों को मन में रहता होगा कि कितना हमका कट ऑफ बनेगा भैया, मेरा कितना कट ऑफ बनेगा, तो वही हम आज क्लियर करने वाले हैं। ठीक है, और इस वीडियो को लास्ट तक जरूर देखिएगा। जो एग्जाम दिए हैं एनटीपीसी के लिए के, और देखिए हम ग्रेजुएट लेवल वाला भी बता दिए थे, और आज हम 12th लेवल वाला भी बता देंगे। ठीक है, तो आप लोग बने रहिए और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा और बेल आइकन को प्रेस करके। चलिए हम स्लाइड अगला लेते हैं। उसमें देखिए क्या है, आप थंबनेल देख के समझ गए होंगे कि आपका, देखिए यहाँ पे आपको बता देते हैं। देखिए आरआरबी अंडर ग्रेजुएट लेवल, देखिए अंडर ग्रेजुएट लेवल का कितना रहने वाला है। सबसे पहले हम बात करेंगे कि अंडर ग्रेजुएट का कितना रहने वाला है कट ऑफ। ठीक है, उसके बाद नॉर्मलाइजेशन की भी बात करेंगे, कितना नॉर्मलाइजेशन आपका रहेगा। ठीक है, इतना नंबर वाले का मौज, अगर इतना मार्क्स आ रहा है तो आपका कट ऑफ के अंदर आएगा। ठीक है, अगर इतना मार्क्स आ रहा है तो सीबीटी 2 की तैयारी में जुट जाए। ठीक है, चलिए, अरे यहाँ पे तो कट गया, यहाँ पे कितना था। ठीक है, इसको हम सुधार देंगे, कितना पास होंगे सीबीटी 1 में। ठीक है, यू आर ओबीसी, इसको एससी कर लीजिए, एससी और एसटी। ठीक है, कितना कट ऑफ जाने वाला है सब आपको हम बताएंगे, बस बने रहिए और चैनल को एकदम सब्सक्राइब कर लीजिएगा। ठीक है, सबसे पहले हम बात करते हैं, चलिए नया स्लाइड लेते हैं, देखिएगा। सबसे पहले हम बात करते हैं नॉर्मलाइजेशन की। देखिए नॉर्मलाइजेशन क्या होता है, जैसे नॉर्मलाइजेशन में मान लिया जाए कि आपका शिफ्ट हार्ड है, जैसे देखिए इसके आधार पे होता है हार्ड शिफ्ट, मॉडरेट शिफ्ट और इजी शिफ्ट। ठीक है, तो इस पे मान लीजिए कि जिसका जिसका हार्ड शिफ्ट में है, और आप लोग ये भी कमेंट करिएगा, आप लोग प्यारा सा कमेंट करिएगा कि हार्ड शिफ्ट और मॉडरेट शिफ्ट का एक वीडियो बना दीजिए, तो हम एक वीडियो बना देंगे। ठीक है दोस्तों, चलिए, तो देखिए हार्ड शिफ्ट अगर है तो हार्ड शिफ्ट में आपको कम से कम 10 से 12 मार्क्स बढ़ने वाला है। ठीक है, और ये भी हम आपको बताएंगे कि कितना बच्चा बुलाया जाएगा सीबीटी 2 के लिए। अगर आपका मॉडरेट है तो मॉडरेट में कम से कम 8 से 10 बढ़ेगा। ठीक है, तो कभी कभी 6 से 8 भी बढ़ता है, तो आप दोनों रख लीजिए। चलिए, तो 6 से 8 भी बढ़ेगा। अब इजी है, तो इजी शिफ्ट में कम से कम आपको 4 से 6 बढ़ता है। ठीक है, अगर आपका वेरी इजी था तो उसमें आपको कम से कम 2 से 3 से 4 मार्क्स बढ़ेगा। ठीक है, कभी कभी वेरी इजी में नहीं बढ़ता है। ठीक है, 2 से 3 मार्क्स बढ़ेगा। चलिए, तो अगला हम बताते हैं कि आपको कट ऑफ कितना रहने वाला है। और देखिए आपको सीबीटी सीबीटी 2, देखिए सीबीटी 2 की तैयारी आपको कैसे करना है। सबसे पहले डेली आपको एक मॉक लगाना है। अगर सिलेबस खत्म हो गया तो डेली आपको एक मॉक लगाना है। मॉक के साथ साथ आपको एनालिसिस करना है। ठीक है, हाँ एनालिसिस करिए। एनालिसिस करने के बाद अपना जो भी जहाँ पे डाउट हो, जहाँ पे प्रॉब्लम हो, अपना लेक्चर देखिए, सॉल्व कर लीजिए। ठीक है, जित जो चीज में दिक्कत हो वो भी ले लीजिए। ठीक है, हाँ जैसे मान लीजिए कि आपको इसमें दिक्कत हुआ, रीजनिंग में दिक्कत हुआ। ठीक है, मैथ्स में दिक्कत हुआ, जीके जीएस में दिक्कत हो, जहां भी दिक्कत हो तो उसको आप कंप्लीट कर लीजिए, ये आपका स्ट्रैटेजी हो जाएगा। ठीक है मेरे दोस्तों, अब हम बात करते हैं कट ऑफ के ऊपर। अगर आपका कट ऑफ, अगला स्लाइड में बात करेंगे। ठीक है, चलिए कट ऑफ हम बताएंगे, यूआर का कितना रहने वाला है, ओबीसी का कितना रहने वाला है, एससी का कितना रहने वाला है। एससी मतलब एक को हम अगर यूआर को अगर बता देते हैं
तो आपका कंफर्म हो जाएगा कि हाँ भाई इतना कट ऑफ बनने वाला है। क्योंकि देखिए सबसे ज़्यादा हाई हाई कट ऑफ किसका जाता है? यूआर कैटेगरी का, जनरल कैटेगरी का, ठीक है। हाँ, तो यूआर कैटेगरी में अगर मान लिया जाए कि इतना मार्क्स बन रहा है, देन आपका ओबीसी सब अपना कर लीजिएगा, क्योंकि हाईएस्ट मार्क्स से ही आपका कट ऑफ आता है। चलिए, तो अगला स्लाइड में आपको हम बताते हैं कितना मार्क्स रहने वाला है, कितना कट ऑफ रहने वाला है। ठीक है दोस्तों, चलिए देखिए अगला स्लाइड में आपको हम बताते हैं। सॉरी सॉरी, नॉर्मलाइजेशन का ही है। हाँ हाँ, कट ऑफ। चलिए कट ऑफ के ऊपर हम बात करते हैं। देखिएगा, देखिए मान लीजिए कि यूआर कैटेगरी से आप हैं। यूआर कैटेगरी से अगर आपका 60 से 65 के बीच में अगर बन रहा है, रॉ मार्क्स की बात कर रहे हैं, ठीक है, रॉ मार्क्स की बात कर रहे हैं, अगर 60 से 65 के बीच में बन रहा है तो आपको कट ऑफ में आने की संभावना है। और देखिए इसके बाद हम ये भी वीडियो बना देंगे कि कौन सा जोन आपका ग्रीन जोन है, कौन सा आपका रेड जोन है, ठीक है। तो आप लोग प्यारा सा कमेंट करिए कि हाँ भैया ये भी एक बना दीजिए, क्योंकि हमको प्रॉब्लम होता है कि कौन सा ग्रीन जोन है, कौन सा रेड जोन है, किस में क्या कट ऑफ बनेगी, तो सब आपको हम बताएंगे, ठीक है। तो यूआर को आपको बता दिए कितना रहने वाला है, कम से कम 60 से 65 ये रॉ मार्क्स है। अगर ओबीसी में है तो कम से कम आपको 50 से लेके 55 के बीच में रॉ मार्क्स होना चाहिए, ठीक है। बस इससे 5-5 घटाते चलिए, आपका कट ऑफ के अंदर आने की संभावना है, ठीक है। और इसमें नॉर्मलाइजेशन भी जोड़ लीजिए। अगर आपका मान लीजिए कि ईयर कैटेगरी से अगर 60 आ रहा है, तो अगर आपका हार्ड शिफ्ट में है तो कम से कम 10 से 12 मार्क्स बढ़ जाएगा। बस यही होगा और क्या है ना। ठीक है, तो मेरे दोस्तों आप लोग को अगर वीडियो अच्छा लगा है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, ठीक है। और बेल आइकन को प्रेस कर लीजिएगा, ताकि ऐसा ऐसा वीडियो आप लोग को मिलते रहेगा, ठीक है। हाँ, सीबीटी 2 का तैयारी एकदम लग जाइए, आपका एग्जाम होने वाला है। देखिए एग्जाम आपका पहले आपका ग्रुप डी का होगा। देखिए ग्रुप डी से अगर पहले आपका ग्रेजुएट लेवल वाला का हो जाता है तो ठीक है, देन उसके बाद आपका 12th लेवल वाला का सीबीटी 2 होगा, ठीक है। हाँ, तो जल्द ही इसके चक्कर में मत रहिए। देखिए इसमें क्या होता है ना कि आपको एग्जाम की तैयारी करते रहना है। आपको कब एग्जाम ले लेगी कोई कहा नहीं जा सकता है ना। तो आप लोग फटाफट एग्जाम की तैयारी में लग जाइए, और अपना जो भी वीक पोर्शन है ना, जो भी आपका वीक पोर्शन है उसको आप कंप्लीट कर लीजिए, क्योंकि अब टाइम नहीं भाई अब, है ना। चलिए, तो मिलते हैं दोस्तों अगले एपिसोड में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।